माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम परचेज और सेल्स के आधार पर जीएसटी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। जीएसटी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करेंगे जिसके लेफ्ट साइड में परचेज की एंट्रीज होंगी और इनपुट टैक्स कैलकुलेट होगा। इसी तरह से या राइट साइड में सेल्स की एंट्रीज होंगी और आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा और यहाँ पर नीचे फाइनल जीएसटी कैलकुलेट होगा। टोटल इनपुट टैक्स कितना हुआ, टोटल आउटपुट टैक्स, जीएसटी पेबल और टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम एक परचेज की एंट्री करेंगे, पार्टी नेम टाइप करेंगे, पार्टी जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, इनवॉइस डेट और यहाँ पर जीएसटी रेट मेंशन करेंगे जिस जीएसटी रेट पर प्रोडक्ट या सर्विस परचेज किया गया है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे जीएसटी रेट 12% और यहाँ पर मेंशन करेंगे टैक्सेबल वैल्यू। इसके आगे वाली सेल में जिसमें आईजीएसटी वाला कॉलम है एक ड्रॉप डाउन है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के केस में हम इस ड्रॉप डाउन में यस पर क्लिक करेंगे और अगर ये परचेजिंग लोकल है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्लिक करेंगे यस पर, यानी ये जो प्रोडक्ट खरीदा गया है ये किसी दूसरे स्टेट से खरीदा गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आईजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है और इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 हो गए हैं। इसी तरह से सेल्स की एंट्री हम करेंगे, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट और यहाँ पर जीएसटी रेट मेंशन करेंगे और टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में हम सिलेक्ट करेंगे यस, क्योंकि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टेट सेल किया गया है। इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आईजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 है। अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे नो पर तो आप देख सकते हैं इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे और आईजीएसटी रहेगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हम इसको फिलहाल करेंगे आईजीएसटी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनपुट टैक्स आ गया है, यहाँ पर टोटल आउटपुट टैक्स और जिसका टोटल यहाँ पर भी आपको दिखेगा इनपुट टैक्स में और आउटपुट टैक्स में। टोटल जीएसटी जो पेबल होगा वो मेंशन होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाइज और यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी जो फाइनल टैक्स पेबल होगा वो नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं इस फॉर्मेट को क्रिएट करना। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग्स टाइप करेंगे। तो यहाँ थर्ड रो में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट हेडिंग रहेगी पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट जो भी परचेजिंग डेट होगी और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी, जिस रेट पर प्रोडक्ट या सर्विस परचेज किया गया है वो हम यहाँ इस कॉलम में मेंशन करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पर हम टाइप करेंगे आईजीएसटी और ब्रैकेट में टाइप कर देंगे y/n इस तरह से और नेक्स्ट सेल में हम टाइप करेंगे आईजीएसटी जिसमें आईजीएसटी का अमाउंट मेंशन होगा, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी और यहाँ पर टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पर जाएंगे, यहाँ मर्चेंट सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, इसमें टाइप कर देंगे परचेज। सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे, फिल कलर पर जाकर कोई भी कलर फिल कर लेंगे। अब जहां तक भी आप फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं वहां तक सिलेक्शन कर लेंगे और बॉर्डर्स पर जाकर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। अब इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, हेडर्स वाली सेल्स को, और होम टैब के अंतर्गत ये रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से। तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ हेडिंग में आ जाएगा। अब होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेंटर में अलाइन करेंगे और मिडिल में अलाइन करेंगे। अब कॉलम विड्थ एडजस्ट कर लेंगे, पार्टी नेम वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा रखेंगे, जीएसटी नंबर वाले कॉलम को भी बड़ा रखेंगे क्योंकि जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। अब यहाँ पर हम परचेज की एक एंट्री करेंगे, तो पार्टी नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर पार्टी जीएसटी नंबर जो भी जीएसटी नंबर है, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट यहाँ पर टाइप करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर टाइप करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें ऑप्शन होगा y और n का, यानी यदि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टेट से परचेज किया गया है तो y को सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में और यदि ये लोकल परचेजिंग है तो n पर क्लिक करेंगे। तो इन सेल्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कैपिटल Y टाइप करेंगे, कॉमा और कैपिटल N टाइप करेंगे, ओके करेंगे।
तो इन सभी सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट हमने खरीदा है आउट ऑफ स्टेट से, जो IGST के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ Y पर क्लिक करेंगे। अब इस सेल में हम IGST कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। इक्वल इफ टाइप करेंगे, ये देखिए फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर ये है कि यदि सेल की वैल्यू Y के बराबर है, तो सेल को हमने सिलेक्ट कर दिया है, इक्वल प्रेस करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर Y टाइप करेंगे और कॉमा लगाएंगे। यानी यदि सेल की वैल्यू Y के बराबर है तो हम चाहते हैं इस सेल की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाए GST रेट वाली सेल से, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं होता है यानी इस सेल में यदि Y नहीं लिखा है तो हम चाहते हैं यहाँ पर 0 आ जाए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर IGST कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह से CGST के लिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्वल इफ टाइप करेंगे, ये देखिए फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यदि ये सेल Y के बराबर है तो इक्वल डबल कोटेशन के अंदर Y, तो हम यहाँ पर चाहते हैं ये सेल 0 हो जाए, यानी इस सेल में 0 लिखा जाए यदि इस सेल की वैल्यू Y है। यानी IGST के केस में इस सेल में 0 हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चाहते हैं ये टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए GST रेट से। तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड बाई 2, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि GST 12% है तो उसका आधा पोर्शन SGST होता है और आधा पोर्शन CGST होता है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ इस केस में क्योंकि IGST इस पर एप्लीकेबल है तो CGST ऑटोमेटिकली 0 हो गया है। यदि हम यहाँ पर Y की जगह एंड करेंगे तो आप देख सकते हैं इस केस में IGST हो गया है 0 और CGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। यहाँ फिलहाल हम इसको Y पर करेंगे। यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मिडिल में अलाइन कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर SGST कैलकुलेट करेंगे। इक्वल इफ सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी यदि इस सेल की वैल्यू Y के बराबर है, डबल कोटेशन के अंदर Y, तो ये सेल की वैल्यू 0 हो जाए, 0 टाइप कर दिया, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चाहते हैं ये टैक्सेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए रेट और डिवाइड हो जाए 2 से। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SGST भी 0 आ गया है क्योंकि IGST यहाँ पर एप्लीकेबल है। IGST को हम यहाँ पर नो पर करेंगे यदि, तो आप देख सकते हैं इस केस में IGST 0 हो गया है और CGST और SGST कैलकुलेट हो गए। टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई कर देंगे, सम टाइप करेंगे और यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल आ गया है। अब यहाँ पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो फंक्शन सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। इसमें टाइप कर देंगे टोटल, सम फंक्शन अप्लाई कर लेंगे। इसके लिए ऑल्ट और इक्वल प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसी को यहाँ से कंट्रोल C द्वारा कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इन सभी सेल्स में कंट्रोल V द्वारा पेस्ट कर देंगे और इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V प्रेस करके बोल्ड। तो ये परचेज का फॉर्मेट यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इस फॉर्मेट को हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V द्वारा इसको पेस्ट कर लेंगे। ये कॉलम L की विड्थ कम करेंगे, यहाँ पर इतना रखेंगे और सभी कॉलम्स की विड्थ को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे जिससे कि परचेज और सेल्स दोनों शीट्स यहाँ पर विजिबल हों। यहाँ इसको नेम दे देंगे सेल्स। ये पार्टी नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे दोनों ओर से और विड्थ एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से ये GST नंबर वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे दोनों ओर से और विड्थ यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इनवॉइस नंबर वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे दोनों साइड से और कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से डेट वाले कॉलम्स को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। रेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे। इसी तरह से टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, दोनों साइड से डबल क्लिक करके एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से सभी कॉलम्स की विड्थ को यहाँ पर हम इक्वली कर लेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ साइड्स में सेल्स और परचेज की शीट्स यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। पार्टी नेम वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, इतना रखेंगे। अब यहाँ पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और इसमें कोई भी कलर फिल कर लेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे कंपनी नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम है।
सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज करेंगे, 24 रखेंगे और यहाँ से फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट और बोल्ड रखेंगे। अब यहाँ व्यू पर जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे, ग्रिड लाइंस यहाँ से अनचेक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंट्री हमने की हुई है इसको हम डिलीट कर देंगे, जो सेल्स की एंट्री है, और एक नई एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो पार्टी नेम टाइप करेंगे, जीएसटी नंबर उसका टाइप कर देंगे, जो भी जीएसटी नंबर होगा। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, जीएसटी रेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे 12% और टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया है। यदि हम यहाँ पर इसको करेंगे वाई पर तो आप देखेंगे यहाँ पर वाई जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने लोकल में ही सेल किया है तो वाई जीएसटी को हम नो पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी इस केस में कैलकुलेट हो गया है। एक और एंट्री कर लेंगे हम परचेज की जल्दी से, और इसको हम यहाँ पर यस पर रखेंगे। आप देख सकते हैं इस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। इसी तरह से एक एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे, और ये प्रोडक्ट भी मान लीजिए हमने आउट ऑफ स्टेट सेल किया है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पर हम टोटल जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम टाइप कर देंगे जीएसटी कैलकुलेशन। यहाँ से हम इसका फॉर्मेट दे देंगे, ये फॉर्मेट दे देंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और इसमें हम फिल कलर पर जाकर ये कलर फिल करेंगे, फॉन्ट करेंगे व्हाइट, कॉलम विड्थ थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे रेंज को, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे और सेंटर में अलाइन करेंगे, मिडिल में अलाइन करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इनपुट टैक्स और यहाँ पर टाइप करेंगे आउटपुट टैक्स। टैक्सेबल वैल्यू के लिए इनपुट टैक्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे इसको, और इस सेल को हम यहाँ पर लिंक करेंगे इस सेल से, तो इक्वल प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो अमाउंट यहाँ पर है वो सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह से आईजीएसटी के लिए हम इस सेल को लिंक करेंगे आईजीएसटी वाली सेल से और एंटर करेंगे। अब सेल को सिलेक्ट करेंगे और आगे तक ड्रैग करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसी तरह से आउटपुट टैक्स के लिए हम सेल्स वाली सीट से इसको लिंक करेंगे, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू और एंटर, इक्वल प्रेस करेंगे, आईजीएसटी वाली सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां से इसको आगे तक ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं टोटल इनपुट टैक्स और टोटल आउटपुट टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे जीएसटी पेबल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिल कलर पर जाकर यहाँ से कलर फिल कर लेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे। इस सेल में हम फाइनल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करेंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस इनपुट टैक्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया है फाइनल। इसी तरह से अन्य टैक्स भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इस रो की हाइट को हम यहाँ पर थोड़ा कम करेंगे, इतना रखेंगे। तो जीएसटी जो पेबल है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर ये 15th रो की हाइट को थोड़ा कम करेंगे, तो यहाँ पर नीचे हमें जगह मिल जाएगी। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, फिल कलर पर जाकर कलर फिल कर लेंगे। इन सेल्स को भी मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और कलर फिल करेंगे, बोल्ड रखेंगे। इसमें हम यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई कर देंगे, जो सभी टैक्स का सम यहाँ पर करेगा, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे टोटल टैक्स लायबिलिटीज और बोल्ड कर देंगे। इस रो की हाइट को भी थोड़ा कम करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो भी आप यहाँ पर एंट्रीज करते जाएंगे परचेज और सेल्स की, इनपुट टैक्स कैलकुलेट होगा, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा और फाइनल टैक्स कैलकुलेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली होते जाएगा। एक यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, 5% यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर देखिए इन सभी सेल्स को परसेंटेज फॉर्मेट में कर देंगे हम यहाँ से।
इन सेल्स को भी परसेंटेज फॉर्मेट में कर देंगे, तो बार बार हमें परसेंटेज लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 5, आप देख सकते हैं 5% यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर मेंशन करेंगे 1000 और इसको हम नो पर करेंगे तो SGST और CGST यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक और एंट्री कर देंगे, GST नंबर मेंशन करेंगे, डेट एंटर करेंगे, GST रेट और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ भी इसको हम नो पर करेंगे। आप देख सकते हैं CGST और IGST कैलकुलेट हो गया है, यानी आउटपुट टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, इनपुट टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पर टोटल इनपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स, यहाँ पर टोटल GST पेबल, IGST वाइज, CGST वाइज और SGST वाइज, और यहाँ पर टोटल टैक्स लाइबिलिटी यानी फाइनल GST कैलकुलेट होते रहेगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।